1918 में पहली आलमी जंग के अख्ताम ने तुर्की की शिकस्त और रिखत पर मोहरें सबत कर दी। बरतानिया की सरबराही में फातेह क़ुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्से पर काबिज़ हो गईं और फिर फातेह और मफतूह के दरमियान रुस्वाकुन शर्तों के साथ एक ज़ालिमाना मुआहिदा हुआ जिसे मुआहिदा लौज़ान के नाम से याद किया जाता है। ये मुआहिदा पूरे 100 साल पर मुहित है। मुआहिदा लौज़ान का इनेकाद स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लौज़ान में 24 जुलाई 1923 को इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की अगले 100 साल के लिए इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया। मुआहिदे की दफ़ात और इन दफ़ात में पोशीदा यूरोप की मुस्लिम दुश्मनी भी आप मुलाज़ा कीजिए। नंबर 1, इस्लामी खिलाफत ख़त्म की जाएगी और इसकी जगह सेकुलर रियासत कायम होगी। नंबर 2, उस्मानी खलीफा को उनके ख़ानदान समेत मुल्क बदर किया जाएगा। नंबर 3, खिलाफत की तमाम ममलूकात ज़ब्त कर ली जाएंगी जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल होंगी। नंबर 4, तुर्की तेल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा। अपनी ज़रूरत का सारा तेल इसे इंपोर्ट करना होगा। नंबर 5, बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़ह रहे कि बॉस्फोरस की समुद्री खाड़ी बहर असवद, बहर मरमरा, बहर मुतवस्सत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्वेज़ का हमपल्ला करार दी जाती है। इस मुआहिदे के साथ ही खिलाफत उस्मानिया की बिसात लपेट दी गई और अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैली हुई अजीम सल्तनत बंदरबांट का शिकार हो गई। यूरोप के इलाके छीन लिए गए। इराक, उर्दन और फ़लस्तीन बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। शाम, लबनान, अलजायर और लीबिया फ्रांस के कब्ज़ा में आए। अनातोलिया और आर्मीनिया को तुर्की से काट कर आज़ाद मुल्क बना दिया गया। हिजाज मुक़द्दस आले सऊद के कब्ज़ा में चला गया। खलीफा की मुल्क और बैरूनी मुल्क तमाम जायदादें ज़ब्त करके मुल्क बदर कर दिया गया। इस पर बस नहीं, खलीफा की माजूली का परवाना लेकर उससे सेहूनी लीडर राहरजल को भेजा गया जिसे खलीफा ने फ़लस्तीन के मुतालबे पर अपने दरबार से दुत्कार कर निकाला था। सेहूनियों की जानिब से ये लहराता हुआ वो खंजर था जो खिलाफत की कुबा चाक करता हुआ फ़लस्तीन के सीने में उतर गया। इकबाल ने फरमाया, चाक कर दी तुर्क नादान ने खिलाफत की कुबा, अपनों की सादगी देख, औरों की अयारी भी देख। जुल्म की ये दास्तान जो मुसलमानों की यकजहती पर खुला वार थी, 2023 में अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। फिर तुर्की अपने इलाके मांगने का और मुल्क में तेल निकालने में आज़ाद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम के नफाज और खिलाफत की वापसी की बात भी कर सकता है। क़यादत भी जीदार है। यही सबब है कि यहूदियों के सीनों में आग लगी हुई है। वो 223 ईस्वी से पहले उम्मत मुस्लिमा का किला कमा करना चाहते हैं। ये मुआहिदा इस कदर अहम है कि इसके ख़त्म होते ही असूलन मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होने का हक़ बहाल रखती है और खिलाफत भी असर नो कायम हो सकती है, क्योंकि मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होते ही पहले वाले हालात बहाल होना बिल्कुल कानूनी है और तुर्की के अवाम और हुकूमत इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मुस्लिम उम्मा की क़यादत का हक़ अदा करना चाहते हैं। जिस तरह किसी भी मुस्लिम मुल्क की हिमायत में तुर्की आगे बढ़ता है, वो इस बात का मज़हर है कि तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए किसी हिचकिचाहट का शिकार भी नहीं है और ना ही तुर्क हुक्मरानों ने दुश्मनों से कोई डील की हुई है। अब आगे दीगर मुस्लिम ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी खिलाफत कायम करने के लिए किस तरह तुर्की के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं। यूरोप, अमेरिका, भारत और इसराइल वगैरह इस मुआहिदे को न सिर्फ याद रखे हुए हैं बल्कि इसके अख्ताम के असरात को ज़ाहिर करने के लिए 100 साल से जारी कोशिशों को तेज़ तर किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मोहरा इस वक्त भारत है जो एक तरफ सऊदी अरब के फरमारवाओं को काबू किए हुए है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सऊदी अरब में कायम करने में कामयाब हो जाता है, तो दूसरी तरफ भारत ईरान से भी इस कदर ताल्लुकात पुख्ता रखता है कि तमाम दुनिया के ईरान से कारोबार करने पर पाबंदियों के बावजूद भी पूरे भारत में ईरान से दरामदशुदा गैस इस्तेमाल होती रही और ईरान ज़र मुबादला हासिल करता रहा। दूसरी तरफ चाबहार की बंदरगाह भी भारतीय ताउन से तामीर हो रही है, यानी जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के मुतालिक करारदाद का भारत पर कोई असर नहीं, इस तरह ईरान पर लगी पाबंदियों से भी भारत मुस्तस्ना है। खिलाफत के नफाज को रोकने के लिए जिस तरह कई मुस्लिम ममालिक को राख का ढेर बना दिया गया, इस तरह गद्दार और बेड़िया से हुक्मरानों को कई मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत कर दिया गया ताकि वो एक तरफ इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ तलवार उठाएं
तो दूसरी तरफ खिलाफत के लिए मुस्लिम इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान भी जाता रहे। आप जानते हैं कि तुर्की हर मजलूम मुस्लिम आबादी के लिए बढ़ चढ़ कर काम भी करता है और आलमी सतह पर आवाज़ भी उठाता है। तुर्की तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो रहा है और जब अपना तेल निकाल लेगा और अपने समुद्री रास्ते का टैक्स वसूल करेगा तो उसकी आमदनी में इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा और वो मुस्लिम ममालिक की मदद के लिए भी ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकेगा 2023 के बाद। नाजरीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।